हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट और डीबी शेड्यूल कह सकते हैं, गुवाहाटी का पूरा आ गया है। किस कम्युनिटी से किस में कितना क्वालिफाई किए हैं उसकी बात करेंगे। साथ में सेंट्रल रेलवे का लोगों का अभी भी वीडियो बनाने के बाद भी क्वेरी है कि अभी भी रिजल्ट गड़बड़ है या सही है। बहुत लोग कह रहे हैं गड़बड़ है, ओबीसी का कट ऑफ इतना इंक्रीज क्यों हुआ, और बहुत सारे ऐसे हैं कि सीसीए और पीडब्ल्यूडी में लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी ना वो सीबीटी पीटी क्वालिफाई है, ना सीसीए में है, ना पीडब्ल्यूडी में है, और उनका नाम है। तो देखिए, मैं शुरू से हर बार आपको कहते आया हूँ कि पेपर कटिंग और एक्चुअल में बहुत डिफरेंस होता है। जहाँ रिजल्ट गड़बड़ था वहाँ तो सबने बोला, सही बात है, टेक्निकली सही भी थे, लेकिन अब रिजल्ट जब सुधार हुआ है तो बिना प्रूफ के बोलना सही नहीं है। हाँ, प्रूफ आपके पास हो तो ज़रूर बोलिए। अगर लगता है ऐसा कि कोई कैंडिडेट ऐसा है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमेशा एक नहीं, 100 नहीं, 1000 मैसेज कीजिए रेलवे को ईमेल के रूप में, अपने आप कोई सुधार होगा। लेकिन टेक्निकली अगर देखें, हम दिखाए हैं यहाँ पे हर 2 मिनट में कमेंट आता है, कह रहा है कि सर सुनने में आया है। सुनने में कहाँ से आया है मुझे पता नहीं, कौन से देश से सुनने आया है इनको, कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, और ऐसे बहुत है, ना वो पीडब्ल्यूडी के हैं, ना सीसीए के हैं, ना पीटी क्वालिफाई है, फिर भी रिजल्ट में नाम आया है। और पता नहीं कौन कौन से देश के चैनल देख के आते हैं लोग। बाकी और बहुत सारे हैं, सीआर वाले मुंबई पे हर 10 सेकंड में कमेंट आ रहा है, तो मैं इसे कवर करना चाहा। तो सबसे पहले तो मैं उनको कवर कर दूं जिनका है कि रिजल्ट में नाम है। देखिए यहाँ पे मैंने जो, अगर कोई ऐसा पेपर डाटा दिखा दे तो आपसे उनसे बात कर लीजिएगा, नहीं तो पेपर कटिंग से, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। ये कैंडिडेट वो हैं जो पीटी क्वालिफाई हैं, सारा रोल नंबर लिया हुआ है पीटी क्वालिफाई। ये कैंडिडेट वो हैं जो रिजल्ट डीबी में दिया है, रिवाइज में जो नाम लिया है सभी का रिजल्ट डीबी वाला, वो वाला रिजल्ट है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें और हमने चेंज किया है। ओह सॉरी, पीटी क्वालिफाई इधर है, ये वाला डाटा इधर है, पीटी क्वालिफाई वाला, ये वाला ओल्ड रिजल्ट है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, 1 मिनट। ये वाला जो है ये ओल्ड रिजल्ट है और ये न्यू डीबी रिजल्ट है। दोनों में से मैं सर्च किया तो ओल्ड रिजल्ट न्यू रिजल्ट का परिणाम कुछ अलग ही मिला, और यहाँ मुझे मिला कि 217 कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी के थे वो पहले इस रिजल्ट में नहीं थे। किस में? ओल्ड वाले में। और न्यू रिजल्ट में 217 कैंडिडेट है, यानी पीडब्ल्यूडी की रिजल्ट रिवाइज हुई है। और इसका नोटिस आपने देख लीजिएगा कि 217 कैंडिडेट को रिजल्ट में हटा दिए हैं। और ये नाम देखिए, मैं रोल नंबर दे रहा हूँ, कोई सर्च कर ले, ये ना पीटी क्वालिफाई में मिलेंगे ना पीडब्ल्यूडी के लिस्ट में मिलेंगे। इनमें से बहुत सारे 217 के 17 तो सब नहीं चेंज हुए होंगे, कुछ चेंज हुआ होगा, और जिसमें रिजल्ट गड़बड़ी थी जिसके कारण से रेलवे ने इसको रिजल्ट में से हटा लिया था कम्युनिटी वाइज। और इसी का मैं डाटा आपको बना के कैंडिडेट को शेयर कर दिया था। हालांकि यहाँ तो पेपर कटिंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वीडियो देखे नहीं, जिसके कारण से उन्हें पता नहीं चला। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे जो दोबारा डीबी रिजल्ट हुआ, यानी न्यू रिजल्ट डीबी के लिए, और पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट मिला लिया। तो जो जो न कैंडिडेट यहाँ जो थे वहाँ से कलर वाला यहाँ से छाट लिया, जो कलर वाले नहीं थे वो सीसीए का मिल गए, और यहाँ से जो कैंडिडेट मिल गया, सीसीए का दोबारा रिजल्ट नहीं आया, इसी में से मैंने पीडब्ल्यूडी वाला फिर पीटी के लिए अलग से छाट लिया कि कोई कैंडिडेट का कंफ्यूजन ना हो कि ओल्ड रिजल्ट और न्यू रिजल्ट के चक्कर में अभी नया डीबी है उसमें से 217 कैंडिडेट को फिर से निकाल लिया। हालांकि मेरे कैलकुलेशन में 218 आए थे, उसको हम अभी पीडीएफ में बताऊंगा। तो 218 कैंडिडेट को इसमें से हमने एक एक करके छाट लिया। जहाँ जहाँ देखिए, ये आपको ना डीबी में दिखेंगे ना पीटी में देखेंगे। मैं एक बार रोल नंबर आपको दिखा देता हूँ, आप सर्च कर लो। ये ना आपको डीबी में देखेंगे ना पीटी में देखेंगे, और इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ना पीडब्ल्यूबीडी वाले में दिखेंगे ना सीसीए वाले में दिखेंगे। यानी ये रिवाइज होकर कुछ कुछ कैंडिडेटों का रिवाइज हुआ है, जिसके कारण से ऐसा हुआ है। तो ये रोल नंबर आप ले लो, जिनको लेना है बहुत सारे रोल नंबर मिल जाएगा। इनमें से ना डीबी में मिलेंगे ना पीडब्ल्यूडी वाला लिस्ट में मिलेंगे, और ये जो जो नहीं मिलेंगे वो समझिए वो कैंडिडेट किसके हैं, पीडब्ल्यूबीडी के हैं, जिसका नोटिस आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब यहाँ से कम्युनिटी वाइज सारा डाटा निकालने के बाद मैं कहाँ आया था, तो आपको सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे मैं पहले दिखा दूँ, यहाँ पे फिर गुवाहाटी की बात करेंगे। तो सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे अगर डाटा में देखेंगे तो हमें एक चीज़ मिल गया था कि ओबीसी का कट ऑफ बढ़ा है, जेन्युइन सी कारण है, कोई टेक्निकल इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नया पीडब्ल्यूडी वाला जो लिस्ट आया था 218 कैंडिडेट का, मैं पहले वो दिखा दूं कि 218 कैंडिडेट ए पीडब्ल्यूडी में यूआर के हैं, 24 एससी के हैं, 4 एसटी के, 134 ओबीसी के, और 10 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं। ये रिवाइज रिजल्ट में है।
पीडब्ल्यूडी का, पहले सीसीए और दोनों का मिला के था तो ये 1790 था, तो 1790 में से अब कम्युनिटी वाई डाटा हमें उस रोल नंबर से निकल गया कि इतने कैंडिडेट इतने हैं, यानी कम्युनिटी वाई। अब यहाँ पे देखिएगा पीडब्ल्यूडी और सीसीए जिसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, दोनों मिला के 1200 कुछ कैंडिडेट थे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1228 कैंडिडेट थे, और ओबीसी की वैकेंसी 2656 थी। तो इसमें से 1228 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हटाने के बाद अगर देखें तो ओबीसी की मात्र 1428 वैकेंसी है और क्वालिफाई कैंडिडेट 8400 हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने कैंडिडेट कई गुना ज़्यादा हैं, यानी 14 आप बहुत गुना है, मतलब 15 छक्का 90 होता है, 6 गुना कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए, और 6 गुना कैंडिडेट हैं। जब रिवाइज रिजल्ट हो गया, बहुत कम हो गया, तो ओपन वाला का जो कट ऑफ था पहले 58 पहले दिया था वो आपका उसके टाइम में नॉर्मल के, और उसके बाद जब रिवाइज रिजल्ट हुआ तो 61 से 67 हो गया, यानी ये 6 नंबर बढ़ गया, जिसका एक ही कारण है कि ओबीसी की वैकेंसी बहुत कम थी और रिवाइज रिजल्ट हुआ तो सीसीए उससे और पीडब्ल्यूडी का असर बढ़ गया। उसी तरह बाकी कम्युनिटी में भी बढ़ा है, ऐसा नहीं कि ओबीसी का ही बढ़ा है। बाकी देखिए ईडब्ल्यूएस का भी 4-5 नंबर बढ़ा है, यहाँ पे 52 से 55 नंबर 3 नंबर, एसटी का भी बढ़ा है 56 से। तो यहाँ पे गुवाहाटी के बारे में देखेंगे तो यहाँ 19/2 से 26/2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है, और यहाँ पे कटअप जो था पहले ही हम लोग देख चुके थे कि यहाँ पे एक चीज़ है, ओबीसी का कटअप कम लग रहा था लोगों का, 58.58 है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पे सीसीए का भी नहीं पता चल पाया, जिसके कारण से अलग नहीं हो रहे, लेकिन कम्युनिटी वाइज डाटा आ चुका है। और यहाँ भी रिजल्ट में थोड़ा सा इसको ब्रेकअप कर दिया है, पहले सीसीए का एक कटअप था, पीडब्ल्यूडी का भी अलग अलग कम्युनिटी का कर दिया है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, टेक्निकली सही है। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं, पहले लग रहा था यहाँ पे सीसीए को केवल 30 लिख दिया था, जो गड़बड़ था। और एक सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है, हो सकता है एक सर्विसमैन ना हो, तो कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया, एक सर्विसमैन का कोई कैंडिडेट के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। तो इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ ये लिस्ट है, सारा लिस्ट से हमने रोल नंबर उठा लिया। रोल नंबर उठाने के बाद हमें आपको डाटा में लाए हैं, वो पीडीएफ में आपको डाल के दिखाते हैं थोड़ा समझने के लिए, कि यहाँ पे 287 कैंडिडेट यूआर के हैं। हालांकि यूआर में जो क्वालिफाई थे पीटी कैंडिडेट वो मात्र 306 थे, 306 में से 287 क्वालिफाई कर गए, ये भी एक बड़ा मैटर है। यानी कह सकते हैं 13 और यहाँ से कह सकते हैं 13 और 7, यहाँ से 13 इधर से और इधर 6 से, 13 और 6 19 कैंडिडेट बचे हुए हैं। अगर सीसीए कैंडिडेट 19 भी हो गए यहाँ पे यूआर में, तो समझिए कि यूआर का कैंडिडेट कोई नहीं बचा है जो पीटी क्वालिफाई है। यानी एक तरीके से देख सकते हैं यूआर एकदम बिल्कुल 100% क्लियर होने के कगार पे है, यानी यूआर में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं रहेगा। और यही फैक्टर है जिसके कारण से यहाँ यूआर का कट ऑफ देखिएगा तो नहीं बढ़ा, और वही राहत दे गया ओबीसी का, यानी रेल का इंजन नहीं बढ़ा, 62 ही रह गया, 60 से 62 ही हुआ, 62.1 कम बढ़ा, जिसके कारण से ओबीसी में थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया। ये आपका पीटी के कट ऑफ से ऊपर नहीं गया, मेरा अनुमान है, क्योंकि यूआर का कट ऑफ में अब कोई कैंडिडेट ही नहीं बच रहे हैं, खास करके जो यूआर का एक्चुअल कैंडिडेट हैं, ओबीसी वगैरह वाले होंगे, वो कम्युनिटी से होंगे जो यूआर के कट ऑफ कलर क्लियर किए हैं। तो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे 542 कैंडिडेट है एसी का 743 में से, तो यहाँ कैंडिडेट अभी रह गए करीब, यहाँ से करीब 500 से 700 में जाने में 150 हो गया, लगभग 150, और 230, 35, 40 कह सकते हैं कैंडिडेट अभी भी हैं, और उससे ऊपर ही है, यहाँ पे 73 है, और सीसीए होंगे तो और बढ़ जाएंगे, यानी करीब 300 कैंडिडेट अभी भी यहाँ पे बच जाएंगे लगभग आपके एसी में। एसटी में 344 कैंडिडेट थे, 233 क्वालिफाई हो गए, यानी 111 कम से कम है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं सीसीए और पीडब्ल्यूडी आने के बाद। उसके बाद ओबीसी में 1547 कैंडिडेट थे, उनमें से 1442 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। समझ सकते हैं क्या एक मिनट, हम डिस्क्वालीफाई पे आ गए, 1 मिनट गलत हो गया यहाँ थोड़ा सा। यहाँ पे एसी में देखिएगा तो 977 में से 542 हो गए हैं, यानी 50% कैंडिडेट से ज़्यादा क्वालिफाई हो गए हैं, यानी 549 400 कैंडिडेट अभी एसी में है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे। और यहाँ पे 381 में से 238 आ गए हैं ये आपके कम्युनिटी में। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे करीब 100 कैंडिडेट के आसपास अभी भी है, 100 प्लस कैंडिडेट, 150 हो सकते हैं, क्योंकि अभी सीसीए वगैरह भी है। उसके बाद ओबीसी में 2369 में से
1400 हो गए हैं, यानी 50% से कम कैंडिडेट अभी भी है। यानी यहाँ कैंडिडेट का रेशियो ओबीसी को बेनिफिट दिला गया अगर रिजल्ट सही है तो, क्योंकि 1442 में से कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए 2300 में से। सीसीए वाले अगर 200-300 भी ले गए तो 200 अगर जुड़ेगा तो वो अंतर पड़ेगा। 575 सीसीए के लिए रिजर्व था, उसमें से कितना हुए पता नहीं, अभी डाटा नहीं आ रहा है। और पीटी का डाटा एग्जैक्ट यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, एक क्वालिफाई एक नॉट क्वालिफाई ऐसे करके डाटा है, उसमें सर्च करना बहुत मुश्किल है और क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अभी कितने कैंडिडेट बचे हुए, 6 और 3, 900 कम से कम कैंडिडेट है ओबीसी में अभी, जो अभी वेट कर रहे हैं आगे का। और इनका नंबर कितने कितने हैं, 50 और 58 पॉइंट इतने के बीच में है, यानी 8 नंबर में 900 कैंडिडेट अवेलेबल है ओबीसी का। उसी तरह बाकी कम्युनिटी का भी देख सकते हैं, 200 में करीब 19 कैंडिडेट बचे हुए 2 नंबर में यूआर में, यानी 60 से 62 के बीच में। ये 67 के बीच में, यहाँ पे 67 से 47 से 54, यानी 6 नंबर करीब करीब कह सकते हैं, 6 प्लस में यहाँ 400 कैंडिडेट है। वैसे ही इसमें आपके कैंडिडेट है। ईडब्ल्यूएस के टोटल क्वालिफाई 445 थे यहाँ पे और पीटी के लिए, और फाइनल 346 हो गए हैं। यानी ईडब्ल्यूएस में भी बहुत सारा कैंडिडेट अगर लहे, सीसीए वगैरह अगर नहीं आया तो कुल मिला के यहाँ भी कहें तो इधर से 47 और इधर से 50, यानी 50 और 27, यानी 67 कैंडिडेट मात्र वेटिंग में अभी कर रहे हैं, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। सीसीए अगर नहीं हुआ, जितना सीसीए होगा उतना ऐड हो जाएगा इसमें, इतने ही कैंडिडेट है। यानी कुल मिला के अब जो कैंडिडेट बच रहे हैं मोटा मोटी 900 ओबीसी में और 400 एसी कम्युनिटी में है, यही ज़्यादा कैंडिडेट है। बाकी कम्युनिटी का तो लगभग मैक्सिमम लोगों का होने का चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कम है। लेकिन ओबीसी वगैरह के अगर क्लियर करना है तो अभी बहुत सारे सीटें क्लियर करना पड़ेगी। यानी 3458 में 2850 का रिजल्ट आ गया है। इसमें से सीसीए कुछ हट भी जाए तो मान लीजिए कि ये 2500 के आसपास है, तो 900 1000 कैंडिडेट है, उसमें से सारा ओबीसी ही मैक्सिमम है। बाकी अगर दूसरे कम्युनिटी में सीसीए क्वालिफाई कर जाएंगे तो जो हम डाटा बता रहे हैं वो भी थोड़ा सा अंतर ही पड़ जाएगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो 3400 में नहीं, सॉरी एक बार फिर मिस्टेक हो रहा है, एक डाटा का अंतर है। 4400 में से 2800, यानी 900 नहीं, 900 तो आपका ओबीसी हो गए और 400 एसी हो गए, 1300 तो ये हो गए। यहाँ पे 2800 से 4500, यानी यह 2500 हो जाए और इधर से 45 है, तो करीब करीब 1900 कैंडिडेट है। 1900 कैंडिडेट में 1300 तो एसी और आपके ओबीसी के लगभग है, और इससे प्लस ही होंगे, यानी 1500 के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि सीसीए के बदले और उनके बदले जो पीडब्ल्यूडी के बड़े हो जाएंगे। 400 कैंडिडेट में बाकी सारे कम्युनिटी है। यूआर में तो मात्र 19 प्लस ही दिख रहे हैं और ईडब्ल्यूएस में 67 ही दिख रहे हैं, और आपके 100 के आसपास, 100-150 के आसपास एसटी कम्युनिटी में है। यानी पूरा डाटा के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे रेशियो कम था, क्वालिफाई कम कैंडिडेट थे, इसलिए कटअप कम गया। थैंक यू, धन्यवाद।